दोस्त की दुल्हन के साथ एक दिन मेरे कॉलेज के जूनियर राहुल का फ़ोन आया। उसने कहा मेरी शादी तय हो गई है और 3 दिन बाद होनी है। आपको शादी में आना ही होगा। मैंने आश्चर्य जताते हुए कहा इतनी जल्दी कैसे? उसने कहा बात ही कुछ ऐसी है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? राहुल ने बोला अरे नहीं सर, मुझे प्यार कभी हो ही नहीं सकता। मैं बोला तो फिर बात क्या है? राहुल ने बोला अब क्या बताऊं सर, आप तो जानते ही हैं कि मैं कैसा हूं। मैं बिना वो किए रह नहीं पाता। मैंने उसे टोका अभी मुद्दे पर आ। राहुल ने बोला हाँ सर, वही सुना रहा था। मैं एक भाभी को घर में ले आया। तब घर में कोई नहीं था। सब गांव की किसी शादी में गए हुए थे। पर मेरी बहन की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से सब जल्दी वापस आ गए और घर वालों ने मुझे गांव की ही उस भाभी के साथ घर में ही रंगे हाथों पकड़ लिया। बस फिर क्या था, दादाजी ठहरे पुराने ख्यालात के। उन्होंने मेरी शादी 40 किलोमीटर दूर एक गांव में तय कर दी, वह भी मुझसे बिना पूछे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तू शादी के मज़े ले। जब मन भर जाए तो बाहर भाली तो हमेशा ही होगी। तब राहुल ने बोला नहीं सर, अब शादी के बाद सब बंद। मैं बोला क्यों, तेरी होने वाली बीवी इतनी अच्छी दिखती है क्या? राहुल पता नहीं सर, मैंने तो उसे आज तक नहीं देखा। बस मुझे तो उसका नाम सोनम बताया गया है और ये बताया कि उसने अभी अभी 12वीं पास किया है। मैं बोला ऐसा क्यों? उसने कहा हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की नहीं मिलते हैं, शादी घर वाले तय करते हैं। ऊपर से इतनी जल्दी यह सब हुआ कि मुझे चुपके से भी जाकर देखने का मौका नहीं मिला। अब क्योंकि मैं कांड भी ऐसा कर बैठा था कि कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता था। अब तो घर में हमेशा ही मुझ पर सख्त पहरा लगा रहता है कि कहीं भाग ना जाऊं। कुछ देर तक राहुल अपना दुखड़ा रोता रहा और हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैं शादी से एक दिन पहले उसी के गांव पहुंच गया। उस दिन हल्दी की रस्म थी। राहुल ने मुझे सभी रिश्तेदारों से मिलवाया। उसका परिवार बहुत बड़ा था। फिर राहुल मुझे अपने कमरे में ले गया और मेरा सामान उधर ही रखवा दिया। मैं नहा धोकर हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो गया। मैं उस दिन खूब नाचा। सबकी नज़र बस मुझ पर रही थी। सब जान गए थे कि ये राहुल का दोस्त है, तो अपने को तो पूरा भाव मिल रहा था। नाचते नाचते रात हो गई तो सब काफ़ी थक गए थे। मैंने मुंह हाथ धोकर खाना खाया और उस रात को राहुल के ही कमरे में आ गया। उससे कॉलेज के पुराने दिनों की बातें करते करते कब सो गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह मेरी नींद देर से टूटी। सब तैयार हो गए थे। मैं भी झटपट तैयार हो गया। फिर सब बारात के लिए निकल गए। लगभग 1.5 घंटे में हम सब लड़की के घर पहुंच गए। वहां पर सबका खूब स्वागत हुआ। शादी के लिए राहुल और उसकी दुल्हन दोनों मंडप में बैठे थे। मैंने लड़की को देखना चाहा पर देख ही नहीं पाया क्योंकि उसने घूंघट ओढ़ रखा था। लड़की को देखने की मेरी इच्छा अधूरी रह गई। शादी अच्छे से निपट गई। बस विदाई से पहले लड़की के पुराने आशिक के शराब पीकर हंगामा करने के कारण झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इतना बढ़ गया था कि राहुल को बीच में आकर झगड़ा सुलझाना पड़ा। अब हम बारात से वापस आ गए। रात के 2 बज गए थे। घर आते ही राहुल और उस दुल्हन की आरती उतारी और उसका गृह प्रवेश हुआ। फिर सारी रस्मों के बाद सब अपने अपने घर चले गए और सभी रिश्तेदार भी एक एक कर सोने चले गए। बस कुछ आंटी वगैरह ही बाहर बैठी थी जो राहुल के बो को लेकर चिढ़ा रही थी। वे आंटी लोग दूल्हे को बो वाले रूम में धकेलने के लिए बची थी। तभी गांव की पुलिस गेट के पास आ गई
और राहुल के पिता से बात होने लगी। यह देखकर राहुल और मैं भी गेट के पास आ गया। पुलिस वाले लड़ाई के केस के चक्कर में आए थे। बारात के लोगों ने उस शराबी लड़के को ज़्यादा ही मार दिया था, तो उसने राहुल के नाम से केस कर दिया था। लड़की के गांव के थाने में जाकर माफ़ी मांगकर केस का निपटारा करना था। तब राहुल ने अपना सेहरा मुझे यह कहते हुए दिया कि किसी को मत बताना, सब परेशान होंगे, मैं जल्द ही लौट आऊँगा। और वह अपने बाप के साथ चला गया। इधर मैं दूल्हे का फेरा थामे यह सोच रहा था कि तेरी बारी कब आएगी गुरु। मैं सेहरा पहनने घर के अंदर आ गया। तभी राहुल के एक रिश्तेदार आंटी ने मुझे देखकर कहा, अरे दूल्हे राजा, कहाँ घूम रहे हो? तुम्हें पता नहीं क्या कि आज तेरी वो है, तेरी दुल्हन तेरा इंतज़ार कर रही होगी। चल देर ना कर, जल्दी कमरे में जा। मैं बोला, अरे आंटी वो सुनिए तो। मैं बस इतना ही कह पाया कि आंटी ने बिना कुछ सुने मुझे राहुल के कमरे में धकेल दिया। मेरे अंदर जाते ही मैंने देखा कि राहुल की दुल्हनिया खिड़की के पास खड़ी थी और चांद को देखे जा रही थी। खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। उसने चुनरी नहीं ओढ़ी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे। खिड़की से हल्की हल्की हवा अंदर आ रही थी, जिसके कारण उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह जैसे अपने पिया का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। मेरी आहट से वह तुरंत ही मेरी ओर मुड़ी और झट से जाकर बेड पर बैठ गई। उसने चुनरी ओढ़ ली। इतनी सुंदर दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी थी। यह सब देखकर मेरी तो नीयत खराब हो गई। राहुल की याद वो थी, पर वह वहाँ नहीं था। राहुल 2 घंटे से पहले नहीं आने वाला था, क्योंकि रात के 2 बज चुके थे, तो राहुल के आते आते सुबह हो जाने वाली थी। मैं दुल्हन की वो खराब करना नहीं चाहता था। मैंने मौके का फ़ायदा उठाना ही ठीक समझा। वैसे भी दुल्हन ने तो राहुल को देखा नहीं था, और जब उसकी आंटी ही नहीं पहचानी तो ये क्या पहचानती। पर डर इस बात का था कि कहीं पहचान गई तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। मैंने खिड़की बंद की। अब बहुत कम ही रोशनी अंदर आ रही थी। मैं सेहरा खोलकर दुल्हन के पास बैठ गया। मैंने उसके सर से चुनरी हटाई। उसने सर झुकाया हुआ था। फिर मैंने उसके हाथ अपने हाथ में ले लिए। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने मन में कहा, चलो अब काम बन जाएगा, क्योंकि दुल्हन ने नहीं पहचाना। फिर मैं आगे बढ़ा और उसके होंठों पर चुम्बन ले लिया। आखिर उसे भी इस पल का कब से इंतजार रहा होगा। फिर मैंने आगे और पीछे से करीब 1 घंटे तक वो किया। कमरे में अभी लाइट कम थी। फिर वो सब के बाद जैसे ही सोनम सो गई, मैं उठा और बेडशीट लेकर कमरे से बाहर आ गया। मैंने अपने कमरे में जाकर बेडशीट को अपने बैग में यादगार के लिए रख लिया। अब मैं छत पे जाकर टहलने लगा। कुछ देर बाद राहुल अपने बाप के साथ वापस आ गया। फिर राहुल अपने कमरे में गया और सो रही सोनम को उठाकर उसने भी वो किया। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह देर से उठा। उस दिन शाम को संगीत का कार्यक्रम था। सभी लोग तैयारी में लग गए। जब शाम हुई तो दूल्हा दुल्हन बाहर स्टेज पर चलकर आए। संगीत शुरू हुआ। सोनम कहीं खोई हुई थी शायद। उसको पता चल गया था कि कल रात को क्या हुआ था। उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ और अगले दिन सब अपने अपने घर चले गए। मैं भी राहुल से विदा लेने गया, जहाँ राहुल और उसकी नई दुल्हन साथ में थे। राहुल ने मुझे शादी में आने के लिए थैंक्स कहा। मैंने भी शादी में बुलाने के लिए थैंक्स कहा और अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। नई दुल्हन मुझे ही घूरे जा रही थी शायद। उसको पता चल गया था, पर कुछ बवाल नहीं हुआ। तो मैं समझ गया कि सोनम ने किसी से कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।